बिलों को आज तक कोई हरा नहीं पाया, तो सरकार कौन सी चीज है जो हमको हरा देगी? ये बात हम लोगों को जानना समझना होगा। दोस्तों, मैं पहले ही कहता रहा हूं कि हम लोग राजा थे और पुनः राजा बनना है। ये बात हर एक लड़के लड़की, बड़े बुजुर्ग जवान, महिला पुरुष ने अपने दिमाग में गांठ बांध ली, तो हमारे जितने भी हक अधिकार हैं उन सभी हक अधिकारों को हम लागू कराने में कामयाब होंगे। आपको एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है कि आप लोगों के पूर्वज राजा थे और आपको पुनः राजा बनना है। इसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है और कोई काम नहीं है। हमको वापस राजा बनना है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। बस इतना याद रखना, ये कहना चाहता हूं मैं। दोस्तों, आप लोगों को यह बात बताई मैंने कि हमारे पूर्वज पहले राजा थे और आज हम प्रजा हैं। प्रजा का मतलब मजदूर हैं। हम लोग गैर आदिवासियों के वहां जाकर के मजदूरी करते हैं, वहां जाके हल चलाते हैं, वहां जाकर के हम लोग कोई मकान का काम करते हैं, रोड का काम करते हैं, बहुत सारे कामकाज हम करते हैं। तो आपके मन में सोचते होंगे कि हम लोग इस तरीके के आज की तारीख में हमारे मजदूरी करते हैं, हम लोग मजदूरी पर ही हमारा जीवन चला रहे हैं, हम लोग वापस राजा कैसे बन सकते हैं? किसने सोचा था? 2015 में हम लोगों ने आदिवासी परिवार बैनर बनाया। ये कोई संगठन नहीं है, आदिवासी परिवार। 2015 में आदिवासी परिवार का बैनर बनाया था। उस समय कितने लोग बोलने वाले थे, याद करो। उस समय बहुत कम लोग थे जो 10 मिनट तो क्या 2 मिनट नहीं बोल पाते थे, 5 मिनट नहीं बोल पाते थे। आज हमारे एक कार्यक्रम के अंदर वक्ताओं को समय नहीं मिलता है। ये किसने किया? ये किसने किया कि आज वक्ताओं की इतनी भरमार है कि हमारे पास इतना समय नहीं है? यह बड़ी उपलब्धि है। आज एक दिन मेरे स्कूल की बात बताऊं, हमारे एक बच्चे ने प्रश्न किया कि फलाना दिवस, महिला दिवस कब होता है, ये दिवस कब होता है, वो दिवस कब होता है। बच्चा सवाल कर रहा था और बच्चे ही जवाब दे रहे थे प्रार्थना में। तो आधे बच्चे जवाब दे रहे थे, आधे नहीं दे रहे थे। तो मैंने ऐसे ही एक प्रश्न पूछ लिया कि बेटा विश्व आदिवासी दिवस कब होता है? तो सारे बच्चे एक साथ बोले पड़े 9 अगस्त। ये किसने किया? 2015 से पहले विश्व आदिवासी दिवस क्या होता है कौन जानता था? आज गांव गांव, बच्चे बच्चे तक पहुंच गया आपका विश्व आदिवासी दिवस, गांव गांव में। और एक बड़ी बात बताओ, हम लोग टेम्पो पर, गाड़ियों पर कोई क्या लिखवाता था, कोई क्या लिखवाता था। आज गाड़ियां तो ठीक है, ये लाइट के पोल पर भी लिखा हुआ है जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिल प्रदेश। ये किसने किया? ये उपलब्धि है। आज एक एक आदिवासी अनुशासित होता जा रहा है। लड़कियां अनुशासित हो रही है, लड़के अनुशासित हो रहे हैं, महिलाएं संगठित हो रही है, बूढ़े बुजुर्ग संगठित हो रहे हैं। आपका यहां तक कि भगत लोग भी संगठित होने लगे। अभी अभी सरसियापाल में हमारे कुछ भटके हुए लोग जनजाति युवा सम्मेलन कर रहे हैं। वो हमारे जन जागरण की वजह से हमको रोकने के लिए हमारे जो भगत लोग हैं उनको आगे करके कार्यक्रम करवा रहे हैं। ऐसा कैसा डूंगरपुर में भी कर रहे थे, ऐसा कैसा बांसवाड़ा में कर रहे थे, फेल हुए। और मैं दावे से कह सकता हूं इस पूरे इलाके के अंदर आज नहीं तो कल वो फेल होंगे, क्योंकि हम सच्चाई बोलने वाले लोग हैं, सत्य के साथ चलने वाले लोग हैं। और ये झूठे पाखंडी लोग किसी भी सूरत में इस बिल प्रदेश की धरती पर अब आजाद आपका सफल नहीं हो सकते। हम ही सफल होंगे, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं।
एक उदाहरण समझना पड़ेगा हमको कि हमारे लोगों की हाल क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि नानो बाकरो रे बाकरो बाकरा टेटो टेटो के ने कहीं है, टेटो के ने कहीं नानो टेटो आवे ने बाकरा ने टेटा चलो इन्हें छोड़ी दो मु टेटो अणा टेटा ने पोग भी रणगा थकी बांधो दूरी तो की तो इन्हें तोड़वानी कोशिश करे कि नहीं करे? करे D2 कणी कणी आ तो करो देखो इसको, इसका मतलब सबने देखा ने पाड़ा पाड़ी नो एने डूबी नो नानो बछड़ो रे, इसको भी अपन बांधते हैं गले में रस्सी तो भी वो क्या करता है? तोड़ने का प्रयास करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है प्रयास। और फिर वो बकरी का बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो रस्सी तोड़ने का प्रयास करता है? करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। भैंस भी बहुत बलशाली हो जाती है, बड़ी हो जाती है, पाड़ो थई जाए ई भी रस्सी तोड़वानो प्रयास नहीं करे। तो जब रस्सी तोड़ने लायक बच्चा नहीं था तब रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था, और जब वो बलिष्ठ हो जाता है, रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तब वो रस्सी तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। उसका क्या कारण है? क्या कारण है उसका? जब वो बहुत ताकतवर हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जब वो रस्सी तोड़ने का सफल हो जाता है, उस समय भी वो रस्सी तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। और जब वो छोटा था तब वह रस्सी तोड़ने के लिए उतावला हो रहा था, प्रयास कर रहा था। ऐसा क्यों होता है? जब वो नया छोटा बच्चा था तब वह प्रकृति के अनुरूप था, और प्रकृति किसी को गुलाम नहीं बनाती है, प्रकृति सबको आजाद पैदा करती है। ये ध्यान रखो, प्रकृति किसी को गुलाम पैदा नहीं करती, प्रकृति सबको आजाद पैदा करती है। जानवर को भी आजाद पैदा करती है, इंसान को भी आजाद पैदा करती है। और इसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि ये रस्सी टूटने वाली नहीं है, ये है गुलामी। ये है गुलामी। इसी तरीके से इन राजनीतिक लोगों ने, इन संगठन वाले लोगों ने, इन पार्टी के लोगों ने, इन धर्म वाले लोगों ने हमको भी गुलाम बनाया है। हमको शारीरिक गुलाम नहीं बनाया है, हमको मानसिक गुलाम बनाया। मानसिक गुलाम कैसे? मानसिक गुलाम किसको कहते हैं? आए थकी आपड़ा आ रस्तो के जाए दुलेव अणा दुलेव रस्ता माए एक सोरो मोटरसाइकिल लाइन जो मोरे ने एकादोक साइड में पाड़वे अणे हिदुर पान्यू लगावी दो एम, और पसे भी कैमरा लगावी बेहो तो अणे रस्ते जटलाई नकलेंगा हिदुर पान्यू हमसे क्या पाने हिदुर पान्यू लगावी दीदू अबारस तो अणे रस्ते जटलाई मनक जाएगा अणा हिदुर पान्या वाला पाना कने जाई ने एम करेंगा। मातू नमावेंगे कि नहीं नमावेंगा? नमावेंगा। ई मातू केने नमावजू? पाना ने नमावजू, पाना नहीं। ये है मानसिक गुलामी। जब आपका शरीर बहुत ताकतवर है, आप लोग समझने सोचने की शक्ति रखते हैं, आप विश्लेषण करने की शक्ति रखते हैं, आप निर्णय करने की शक्ति रखते हैं, उस समय इन धर्म वाले लोगों ने, इन पार्टी वाले लोगों ने, इन संगठन वाले लोगों ने हमको मानसिक गुलाम बना रखा है। मानसिक गुलाम। और इसी मानसिक गुलामी की वजह से हमारी जमीनों की रक्षा नहीं हो रही है,
हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं हो रही है, हमारे हक अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है, हमारे बच्चों की सही पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चियों का वजन सही नहीं है। आज हालात देख लो, जिस तरीके से हम जब पढ़ रहे थे उस समय 8वीं क्लास के बच्चे का वजन कितना होता था? 8वीं क्लास के बच्चे का वजन 30 से 35 किलो होता था, हम पढ़ रहे थे तब। और 12वीं क्लास में तो 55 से 60 किलो वजन होता था लड़की लड़के का। और आज के लड़के लड़की है, उनका वजन कितना है 12वीं क्लास में? हियाळ्या थई के हियाळ्या नहीं समझ में आपजू हियाळ्या हत थई क्या? हम लोगों ने दूसरों के देखा देखी भक्ति करते हुए हम लोगों ने अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया, खान पान पर ध्यान नहीं दिया। आज एक कांडो ने काले एक कांडो, परसों एक कांडो ने तरसों एक कांडो। अरे कांड करवाते कि भगवान मरे हो है? मेरी मां ने आज तक कोई व्रत नहीं किया, कभी व्रत नहीं किया। मेरे बाप ने भी कोई व्रत नहीं किया, केवल व्रत किया होगा मेरे पिताजी ने तो 11 का किया होगा, 11 का। केम के आपने कोने मरी जाए तो इन्हीं 11 पालवी अड़ा सवाई मेरे पिताजी ने कोई व्रत नहीं किया आज तक। और मेरी मां ने भी व्रत किया होगा तो ये 11 नो की दो है। और मेरी दादी के जमाने से मेरी दादी ने पीपल पूजा का एक डोरा ले रखा था और वो हम लोग लास्ट है, छोटा छोटा बेटा है मेरा पिताजी और वो लास्ट है। तो वो मेरी दादी का डोरा मेरी माँ के पास में है तो उन्होंने वो व्रत किया होगा। ये साल भर में 1 या 2 व्रत के अलावा मेरी माँ ने आज तक कोई व्रत नहीं किया। मेरी पत्नी ने भी शुरुआत में जब हम भी अंधभक्त थे, हम भी मानसिक गुलाम थे, तब वो आदमी ने उमर बढ़ाबा वालों व्रत की दू आदमी ने उमर। और मने पतो लागो के पासो जलम थावानो ने है। तमार में केने केने पतो है पासो जलम थाएगा? किस किस को कोई बता दे मेरे को। वापस जन्म नहीं होने वाला है, यही जन्म बहुत कीमती है, यही। और इसी जिंदगी को अच्छा बनाना है। तो मेरे को पता लगा, क्या पता लगा, जानकारी मिली कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होने वाला है और यही जिंदगी कीमती है। तो मैंने फैसला लिया कि है तो पहले मारवाड़ी होश करी पड़े। तो इसको बार बार कहा मैंने कि ये बंद कर, तो वो बंद करने के लिए तैयार नहीं हुई। तो वो क्या करते हैं, लास्ट में वो पानी पिलाते हैं। मैंने पानी पीना बंद कर दिया तो धीरे धीरे बंद हो गया। आज की तारीख में मेरी वाइफ एक व्रत नहीं करती है, सिंगल एक भी, और वो भी मेरे प्रयास से छूट गया। और मेरी साड़ियों ने मेरे मारे हालाडजी એટલે હાળાવાળજી અને ભવરભાઈ ને પતો પડી ગયો તે હેતી દુનિયામાં કહે એમ કરી આપણે આપ છોડી દીધું। ये उपलब्धि। और मेरे बच्चों ने तो व्रत क्या होता है आज तक पता नहीं है, करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? उनको मालूम है ये जिंदगी सुधारनी है, अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा और अच्छा काम करना पड़ेगा, तब तक करके हमारा सफल परिवार हो सकता है, हमारा भविष्य सुधर सकता है। ये मेरे बच्चों को अक्ल आ गई है। तो ये बच्चे आपके बच्चे हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरे बच्चों कि आज के बाद हमें कोई व्रत नहीं करना है, कोई कर्म नहीं करना है, कोई किसी प्रकार का मंदिर में, मस्जिद में या फिर गुरुद्वार में जाने के कोई फायदा नहीं होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। कई सारे लोग कहते हैं हेलो, ये कई सारे लोग कहते हैं कि आ एकांडनो करवा थकी असल आदमी मळे, आ एकांडनो करवा थकी असल लाडी मळे।
मैंने देखा है काड़ो वर है नौकरी लागे लो है गोरी गट लाड़ी अवेलेबल थी जाए मળી जाए और पढ़नी ना आवे। हंसी बात है झूठी बात है? ये हो रहा है और ये केवल हमारे समाज में नहीं हो रहा है, दूसरे समाज में भी होता है। तो जरूरत किसकी है? नौकरी की, अच्छी पढ़ाई की। यह बात हमें समझना पड़ेगा। ऐसी ही बातों के लिए मैंने नाला फला में बोला था जयसमन में, तो लोगों ने उस वीडियो को थोड़ा सा काटा, आगे का पीछे का, और उस समय हम लोग वीडियो बनाते नहीं थे। आजकल तो पूरे वीडियो आते हैं। तो इन लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर भी कर दिया, रे एफपीओ करवाया, नहीं ये किया वो किया, तो भी हमने बोलना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? वो बात बताना बहुत अहम है। जुलाई महीने में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल जाते, अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल जाते, सितंबर महीने में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल आते। आज इसी स्कूल का आसपास में जितनी स्कूल है उनका उपस्थिति निकालिए, 80 से 85% बच्चों की उपस्थिति आपको इन 4 महीनों में मिलेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चे स्कूलों में आते हैं। और उसी समय 16 सोमवार का त्योहार आपका आता है, उसमें बच्चे सोमवार के दिन स्कूल नहीं आते। फिर आती है कांवड़ यात्रा, उस कांवड़ यात्रा में बम बम बोले, महाकाल के नाम से बच्चे गांजा पीते। ये बात सही है का झूठ है? और इसके बाद अंबाजी पद यात्रा, गणेश उत्सव 10 दिन का, और पीली दशा माता, बस्तारनी, फिर गरबा। इन लोगों ने, इन व्रत उपवास, इन अनुष्ठानों ने, धर्म के नाम पर अनुष्ठानों ने हमारे समाज की शिक्षा बर्बाद कर दी। हमारे समाज को भूखा रख करके, हमारे समाज को इस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके हमारे समाज का वजन कम हो गया। हमारे समाज के बच्चे बच्ची, नई पीढ़ी के लोगों के शरीर में खून की कमी हो रही है। आज किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जब महिला का डिलीवरी होता है, हर महिला का डिलीवरी के टाइम में खून की कमी होती है। मेरी मां को आज तक खून की कमी की एहसास नहीं हुआ। हमारी पहले दादियां, हमारी माएं, हमारी भाभियां, हमारी काकियां भाभियों ने भी बच्चे पैदा किए, और वो भी 10-10, 12-12 बच्चे। मेरी मां ने भी 12 बच्चे पैदा किए, 12। और लास्ट मेरी बहन पैदा हुई, उस समय मेरी मां चने की बुआई कर रही थी और अचानक दुखा घर आई और मेरी बहन का जन्म हुआ। सोचिए। और आज की तारीख में क्या हो रहा है? 12 ते बात छोड़ी दो, बेस्ट था तमें एक पो गेम ने एक पो गेम। ऐसा हमारे शरीर की हालत हो गई, शरीर में खून की कमी हो गई। पहला बच्चे के टाइम भी हमारी महिला के शरीर में 4 से 5 हीमोग्लोबिन होता है। और पहले हालत देखो, हमारे पूर्वज अरे डोंगरे दौड़ी सड़ी जाता। हमारे बाप दादे लड़ाई लड़ते थे, भोग में हरजू फेंक काड़ी पास हुआ था, ई काले नो खून है आप बिलनो। हमारे पूर्वज सामान्य नहीं है। मेरी पाल में आप भी पालवी हो,